मोर रहता था। वह रोज भगवान कृष्ण के दरवाजे पर बैठकर एक भजन गाता था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। रोज आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान न देते। मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज रोज भजन गाता रहा। एक एक दिन करते 1 साल बीत गया। मोर बिना चूके भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास तवज्जो नहीं दी। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नज़र देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज़्यादा साल भर तक कुछ न हुआ तो उसकी आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न न हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करता जोर जोर से रो रहा था कि उसी समय वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि कोई मोर रो रहा है, अचंभा इसका था कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी, कितना अभागा है यह पक्षी जो उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है जहाँ सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास आई और उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से बांसुरी वाले छलिए को रिझा रहा है, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुन मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुँची और उसने अपना गीत गाना शुरू कर दिया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसके बांके बिहारी का भजन गाने की ही आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना शुरू कर दिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। राधा जी के कानों में यह गीत पड़ा। वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगा लगा कर दुलार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया है। उसकी खातिरदारी की और उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज यह साबित हो गया। राधा जी ने मोर से पूछा कि वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर श्याम नाम की धुन रमाता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी नहीं पिलाया। राधा मुस्कुराई। वह मोर के मन की टीस समझ गई थी और उसका कारण भी। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आया। राधा जी के कहे मुताबिक राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह भजन पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए, गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने मोर से पूछा कि मोर तुम कहाँ से आए हो। इतना सुनते ही मोर भड़क गया। मोर बोला, वहाँ चलिए, 1 साल से मैं आपके नाम की धुन रमा रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने पार्टी बदल ली तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर सांवरिया से मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
गोपाल सवरिया मेरे गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहता, 1 साल तक आपके दरवाजे पर डटा रहा और आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझसे पानी तक ना पूछा। मैं फिर बरसाने चला गया। राधा जी मिली, उन्होंने मुझे पूरा प्यार दुलार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।